राधे राधे दोस्तों, आज है हमारा मेहंदीपुर में दूसरा दिन की शुरुआत करी सबको हेलो बोल के। और यहाँ पे मैं उठ गई थी, मैं केजरीवाल जैसे बन के ही सो गई थी क्योंकि ठंड काफ़ी थी। और सुबह होते ही अंकल जी लेके आ गए थे यहाँ पे गर्मा गर्म चाय। यहाँ की चाय इतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी कि क्या ही बताऊँ, मुझे तो बिल्कुल चाय में ही मन लग जा रहा था। उसके बाद उठी, अब जा रही थी मैं नहाने के लिए। आज मैं पहनने वाली ये ड्रेस, और फाइनली नहा धो के तैयार होके हम लोग चल दिए थे मंदिर के दर्शन करने के लिए। बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और जाते जाते हमें फिर से बालाजी ने दर्शन दे दिए थे यहाँ पे। और उसके बाद हमने लिया यहाँ से प्रसाद और हम गए यहाँ से प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करके मंदिर की तरफ। मंदिर में आज काफ़ी भीड़ थी क्योंकि आज शनिवार था और हम लोग भी चल दिए थे बालाजी के दर्शन करने जय जयकार लगाते हुए। मंदिर में आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सब लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन फिर हम लोग अपनी लाइन में आ गए थे, मैं, मम्मी, पापा और अंकल आंटी। उसके बाद मंदिर के अंदर घूम के हम लोग बाहर की तरफ को आ गए और अब हम यहाँ से मेन मंदिर की तरफ को प्रवेश करने जा रहे थे। मंदिर की सजावट इतनी ज़्यादा प्यारी की थी 22 जनवरी के लिए। और उसके बाद आज खोला हुआ था ये वाला गेट मंदिर में प्रवेश करने के लिए, और इसकी सजावट देख के इतना प्यारा लग रहा था। और मंदिर के अंदर की तो क्या ही बात करें, ओरिजिनल फ्लावर्स से पूरा सजाया हुआ था। मंदिर के इस प्रांगण में इसी जगह पे 22 जनवरी को होने वाला था सुंदरकांड। और फिर मंदिर के दर्शन करके हम लोग आ गए थे बाहर की तरफ और हम लोग जा रहे थे आज बहुत जगह घूमने के लिए। फिर हम लोग चल दिए थे मेहंदीपुर की गलियों से होते हुए अंजनी माता मंदिर की तरफ को, और कुछ आगे चल के अंजनी माता मंदिर भी आ ही गया था। ये आपको रोड से ही दिख जाएगा। और उसके बाद इसकी अंदर की सजावट का तो क्या ही बोले, यहाँ पे बना हुआ था शिव जी का पूरा ये एक दरबार, और यहाँ पे शेर भी बैठा हुआ था उनका, और यहाँ पे वानर सेना भी लटकी हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर को प्रवेश करने लगे, लेकिन आगे जाके देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ था फ़ोटो खींचना और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने यहीं तक बनाई। फिर भी थोड़ा सा चोरी चुपके से बना ही ली थी। शिव दरबार के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे को चले और आगे जाके हमें दिखे हनुमान जी का वो वाला अवतार जहाँ पे वो सीता माता को भरोसा दिलाते हैं कि वो एक विकराल रूप भी धारण कर सकते हैं। और थोड़ी आगे जाके हमें यहाँ पे दिखी सुंदर सी वानर सेना जो नृत्य कर रही थी। और फिर शिव दरबार के दर्शन करके हम लोग वापस चल दिए थे धर्मशाला की तरफ ई रिक्शा में बैठ के। लेकिन हमें दिख गए वहाँ पे ये बड़े से हनुमान जी, ये हैं 151 फीट के हनुमान जी, और इसी वाले हनुमान जी के सामने है ये सुरसा माता। और फिर इन लोगों के दर्शन करके हम लोग चल दिए थे वापस धर्मशाला की तरफ। लेकिन हमने रास्ते में ब्रेक मार दिया और हम पीने लग गए यहाँ पे गर्मा गर्म चाय का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और फाइनली हमारी चाय बन के आ चुकी है। फिर उसके बाद चाय पी के गैया को हेलो बोल के हम लोग जा रहे थे धर्मशाला की तरफ। धर्मशाला में थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग वापस गए खाने के लिए, और यहाँ पे बन गई थी चाय और पकौड़ी। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे वापस आज तीन पहाड़ी की तरफ को। तीन पहाड़ी से लौटते टाइम मेरे चप्पल टूट गए थे और मुझे नंगे पैर ही आना पड़ा। फिर उसके बाद हम धर्मशाला गए और पता चला कि आंटी लोग एक एक्स्ट्रा चप्पल लेके आए थे, जिन्हें पहन के हम लोग चले गए थे हवन में, और हमने लिए हवन के आनंद। हवन खत्म करने के बाद हम लोग लग गए थे यहाँ पे खाने की लाइन में, और अपने नंबर आने के बाद हमें मिल गया खाना, और खाना खाने के बाद हम लोग वापस चल दिए थे धर्मशाला की तरफ। लेकिन मज़ा जैसा नहीं आया, फिर हमें लग गई चाय की तलब और हम लोग फिर से बैठ गए यहाँ पे चाय पीने के लिए। और फिर थोड़ी देर बाद रात हो गई थी और रात को हम लोग गए यहाँ पे दिए जलाने के लिए, क्योंकि आज हमें यहाँ पे मनानी थी दिवाली। और यहाँ पे ये मंदिर पहले नहीं था, अभी बना है नया। और ये देखिए, ये हमने जलाए थे इतने सारे दिए, और यहाँ पे चारों तरफ दिए से पूरी रोशनी रोशनी हो गई थी। और हमने मनाई थी यहाँ पे धनतेरस, क्योंकि 22 तारीख आने ही वाली थी, इसलिए हमने यहाँ पे अपनी खुशी का इजहार करने के लिए इतने सारे दिए जला के सब जगमग जगमग कर दिया। उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस धर्मशाला, और उसके बाद करने लग गए थे सोने की तैयारी। तो कुछ इस तरह से था मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।